नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का 5th ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। देखिए डेली लाइफ से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन है और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा इसको। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको एक रेक्टेंगल दिया है, गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो उसका जितना एरिया था उसमें से 9 यूनिट कम हो गया। कब कम हो गया, क्या हुआ? देखिए, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, यानी उसकी लंबाई 5 यूनिट कम कर दी गई, और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, यानी उसको 3 बढ़ा दिया है। चौड़ाई 3 बढ़ा दी है, लंबाई 5 कम कर दी, तो जितना एरिया पहले था उससे 9 कम हो गया। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ, यानी जो शुरू में जो उसकी लेंथ थी अगर फिर से उसमें 3 बढ़ा देते हैं, एंड ब्रीथ बाय 2 यूनिट, और चौड़ाई भी 2 बढ़ा देते हैं, तो एरिया इंक्रीज बाय 67। दो केस है, एक में लेंथ को कम कर देते हैं, चौड़ाई को बढ़ाते हैं, तो 9 कम हो जाता है, एरिया जगह कम हो जाती है उसके अंदर की। फिर दूसरे केस में लंबाई भी बढ़ा देते हैं, चौड़ाई भी, तो पहले जितनी जगह थी उससे 67 यूनिट बढ़ जाती है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द, तो आपको लेंथ और उसकी ब्रेथ निकालना है ना, लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है आप इसका फिगर बना लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर आप थोड़ा रेडी कर रखा है आपके लिए। ये देखिए, ये मान लो शुरू में आपको एक फिगर दिया है रेक्टेंगल, तो हमने क्या मान लिया, इसकी लेंथ है x, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x यूनिट, और इसकी जो है चौड़ाई कितनी मान ली है, y यूनिट बच्चों। तो एरिया आप जानते हो, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, तो एरिया बराबर एक्स वाई। तो इसके अंदर जो जगह है वो अभी एक्स वाई है। मान लो ये 10 है और ये 5 है, तो 50 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो ये अंदर की जगह अभी इतनी, ये ओरिजिनल आपको कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है। अब आगे क्वेश्चन में उसने क्या कहा, केस फर्स्ट। अब उसने क्या कहा, इसकी जो लेंथ है ये कम कर दी है और ये चौड़ाई बढ़ा दी है, तो इसका आकार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बनाया, देखिए आप, उसने कहा इसकी लेंथ को रिड्यूस करके कम कर दिया, यानी एक्स माइनस जितनी पहले थी ये इतनी थी, तो इससे थोड़ी कम कर दी, यानी ये छोटा हो गया लेंथ। और ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, पहले ये इतनी थी वाई, तो इसको बढ़ा दिया वाई पर, यानी आपको दिख रहा होगा फिगर में, यानी ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये लेंथ कम हो गई। तो इसके अंदर जो जगह है वो कह रहा है इस पहले जितनी जगह थी उससे 9 कम हो गई है, 9। पहले एक्स वाई जगह थी, अब एक्स वाई माइनस 9, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई माइनस 9 हो गया। अब इस सवाल को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो हम जानते हैं वी क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस केस में तो एरिया कितना है, यहाँ पर एरिया है ये एक्स वाई माइनस 9, और इस केस में लेंथ है आपकी एक्स माइनस 5, और ब्रेथ हो गई y प्लस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो ये एक्स वाई माइनस 9 ऐसा ही रहा, एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो एक्स का वाई में क्या, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। देखो ये एक्स वाई प्लस का, ये भी प्लस का, ये एक्स वाई जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें से एक कैंसिल हो गया, तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ इसको। अब देखिए, और ये माइनस 15 इधर लाता हूँ तो इधर आएगा तो ये प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 15 इधर आया तो प्लस हो गया। ये माइनस 9 यहीं पे है तो जो है वैसा ही साइन रहेगा इसका। इधर है 3x माइनस 5y, कितना बचा बच्चों, 6, 3x माइनस 5y, है ना। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैंने लिखा x बराबर -3, तो ये 3 इधर आएगा तो माइनस होगा बच्चों, x उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, यानी
x इजकल टू 3 था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इजकल टू एक्स। यानी पूरी संख्याओं को चेंज कर देते हैं तो साइन, तो इस पूरे को चेंज कर देंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3x माइनस 5y इजकल टू +6, नंबर 1 इक्वेशन है ना। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब केस सेकेंड में आते हैं बच्चों। अब केस सेकेंड देखिए, पहले ओरिजिनल क्या दिया था आपको, x लेंथ थी और चौड़ाई कितनी थी y। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x + 3, यानी पहले जो लेंथ थी x, इसको बढ़ा दिया, यानी x + 3 यानी थोड़ी और आगे बढ़ गई है, इतनी हो गई। और जो पहले ब्रीथ कितनी थी, y यूनिट। तो अब जो है इस y को भी बढ़ा के क्या है, 2 और बढ़ा दिया तो y + 2 कर दिया, यानी इस पहले की तुलना में इसको बड़ा रेक्टेंगल बन गया। बड़ा हो गया तो एरिया ज़्यादा होगा, तो इसका एरिया पहले XY था, तो अब XY से कितना ज़्यादा हो गया, 67 यूनिट ज़्यादा हो गया, ये एरिया हो गया। तो देन एरिया ये हमने जैसा दिया वैसा लिख दिया, और फिगर से बनाएंगे तो आपको पूरा याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करने के लिए फिगर बना लेना चाहिए। जब भी मैथमेटिक्स में मैं अपने बच्चों को फिगर बना के याद करवाता हूँ तो जनरली हमारा 100% रिजल्ट रहता है विथ क्वालिटी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इस केस में वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी एरिया कितना हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन XY + 67 इक्वल टू लेंथ है x + 3 और ये है y + 2 बच्चों ना। तो इसको और आगे सॉल्व किया तो XY + 67 है ना, XY + 2x, x का दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3y + 3 2 जा 6। अब ये XY जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या बचा है, 67, 6 को मैं इधर ले आया, ट्रांसफ़र करके इधर ला रहा तो क्या हो जाएगा, -6 2x प्लस, तो 67 में से 6 गए तो 61 इक्वल टू 2x + 3y। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r 2x + 3y इक्वल टू 67, नंबर सेकेंड इक्वेशन है ना। अभी फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या देखी थी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन 3x - 5 इक्वल टू 6, और ये सेकेंड। अब इसको हम किसी भी मेथड से यूज़ हुआ, आपने शुरू में पढ़ा था हमने क्वेश्चन में कि आप कोई सी भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। तो हमने यहाँ पर क्या, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, वो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा यहाँ। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 3x - 5y इक्वल टू 60, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 6 + 5y, तो x इक्वल टू 6 + 5y/3। ये देखिए 3x - 5 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6 + 5y, 3 नीचे चला गया है ना। तो ये वाला वैल्यू हम सेकेंड में रख देंगे, x का वैल्यू है ना। तो पुटिंग x इक्वल टू 6 + 5y/3 इन इक्वेशन, देखिए फर्स्ट से लिया है इसलिए फर्स्ट में नहीं रख सकते है ना, सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना, सेकेंड में। तो ये सेकेंड इक्वेशन में हमने वैल्यू रखी। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो 2x + 3y इक्वल टू 61, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू रखा, तो ट्वाइस 6 + 5y/3 + 3y इक्वल टू 61। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इससे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसमें तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो 12 + 10y, इसका 2 का, नीचे 3 + 3y इक्वल टू 61। अब मैंने क्या कर दिया,
डिवाइडेड बाय 3 बोथ द साइड। ये एलसीएम ले हो या 3 से गुणा करने में आसानी रहेगी। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो ये बचा 12 + 10y। यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9y, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 183। अब ये कितना हो गया 19, तो 19y और 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से 19y बराबर 171 है ना। तो यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, इसी में मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज में नहीं जाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से y = कितना मिल गया 171/19, और 19 का टेबल आता है तो अब 19 नम्मा कितना होता है 171, यानी हम पुराने ज़माने में पढ़े हुए इसलिए टेबल हमको वही याद है, 19 नम 171 वाला। ठीक है, तो अब y = 9 आ गया, तो ये वैल्यू पुट फिर से काय में रख देंगे, पुटिंग इन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो आप लोग, 1 में रखो या 2 में। तो हमने पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, ये रही आपके 3x - 5y = 6, 3x माइनस, ये यहाँ पे भी लिखी हुई 3x - 5y = 6। तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 × x, 5y की जगह क्या लिख दिया आपने 9 = 6, 3x ये = 6, ये हो जाएगा 45 उधर जाके प्लस का 45 हो गया, तो 3x = कितना हो गया 51। ठीक है, ये 6 + 4 51, तो x = है ना, तो x = कितना आ जाएगा 17। तो आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा लेंथ = x माना ये 17 यूनिट है ना, और ब्रेथ जो माना था वो b बराबर कितना था y, और वो आपका आ गया कितना 9 यूनिट है ना। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।